सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज जैन धर्म से संबंधित विशेषकर महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं आज लेके आ रहा हूँ। दोस्तों मैं इस पर 74 प्रश्न लेके आ रहा हूँ। आप भले कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन 74 को मुख ज़बानी कर लेना। चपरासी से लगाकर आरएस तक आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा। बदले में मैं आपसे एक इतना सा चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों। तो 24 हुए दोस्तों, पहला आदिनाथ और अंतिम बता देता हूँ आपको, वो थे महावीर दोस्तों। दूसरा है जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर, नाम आ गया है यहाँ पर, जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभदेव भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका ये आपको सही करना है। तीसरा जो है भवसागर को पार कराने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों। भवसागर को पार कराने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। निग्रंथ जैन धर्म पार्श्वनाथ के समय था, जिन्होंने अपने जिनेंद्रियों को जीत लिया, केवल्य जिसने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया दोस्तों। चौथा प्रश्न है जैन शब्द का किस भाषा का शब्द है दोस्तों। जैन शब्द जो है दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। किन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है। तो आदिनाथ और अरिष्ट नेमि उर्फ नेमिनाथ भी इसमें नाम आप सम्मिलित कर लेना, ठीक है ना। छठा है किस तीर्थंकर को विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आदिनाथ है दोस्तों। ओके, किस तीर्थंकर को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरिष्ट नेमि। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऋग्वेद में इनका इस रूप में उल्लेख हुआ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कौन से तीर्थंकरों का ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है। तो वही दोस्तों जिनका ऋग्वेद वगैरह में उल्लेख मिलता है। और तो ये अपना हो जाएगा पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, जो ऋग्वेद वगैरह इनका जो उल्लेख मिलता है वो आदिनाथ अरिष्ट नेमि। जिनकी ऐतिहासिकता जो सम्राट के रूप में, तो वो पार्श्वनाथ काशी के थे और महावीर आपको ध्यान ही है, ठीक है ना। श्वेतंबर, दिगंबर, मापनीय, कुरुक्षेत्र किस धर्म के उपनाम है। तो ये जैन धर्म के उपनाम है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। 10वां प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन था। तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएगा, जो 23वें थे, 24वें महावीर थे दोस्तों। दूसरे और अंतिम तीर्थंकर ऐतिहासिक ये महावीर हो जाएंगे दोस्तों। मिलान करना है यहाँ पर, तो मतलब उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में, ये आरएस में काफ़ी बार पूछे गए दोस्तों। तो आदिनाथ का हो जाएगा दोस्तों ऋषभदेव, अजितनाथ का हो जाएगा दोस्तों गज और हाथी, जो संभवनाथ का हो जाएगा वो अश्व और घोड़ा, और अभिनंदन का हो जाएगा दोस्तों बंदर और कपि दोस्तों। 13वां प्रश्न जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो आपको महावीर पर जाकर क्लिक करना है आपको दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों बाहुबलिया गोतमेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न खूब पूछा गया। श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में है दोस्तों। और यहाँ पर जैन धर्म का कुंभ भी लगता है, ये आप ध्यान रखना। पार्श्वनाथ कहाँ के थे। तो पार्श्वनाथ काशी के दोस्तों शासक थे। 16वां प्रश्न पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म को किस नाम से पुकारा जाता, कई बार पूछा गया। निग्रंथ दोस्तों, क्या नाम हो जाएगा, निग्रंथ हो जाएगा दोस्तों। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त किस पहाड़ी पर हुआ था दोस्तों। अभी हाल ही में ये प्रश्न खूब हो जा, पर्यटन स्थल घोषित करने के कारण संवेद पर्वत, जिसमें जैन धर्म विरोध कर रहा है। तो ये करंट अफेयर्स में भी ध्यान रखना आप। पार्श्वनाथ ने अपने ज्ञान या शिक्षा को कितने गणों में बांटा था दोस्तों। तो पार्श्वनाथ ने अपने ज्ञान और शिक्षा को 4 गणों में दोस्तों बांटा था। पार्श्वनाथ ने अपने गणों में किस महिला को सम्मिलित किया था दोस्तों। देखना पार्श्वनाथ ने जो अपने गण में जो सम्मिलित थी, पशुछला सम्मिलित थी। अगर जैन धर्म में यदि पूछे कि पहली महिला कौन थी, तो छेलना और दूसरी चंदना हो जाएगी, ये ध्यान रखना दोस्तों आपको। पार्श्वनाथ के समय काले कपड़े पहनकर हाथ में डंडा लेकर चलने वाले अनुयायियों को किस नाम से पुकारा जाता। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों निग्रंथ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, निग्रंथ। जैन धर्म महावीर स्वामी के समय पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म को निग्रंथ ही कहा जाता था। जैन धर्म महावीर स्वामी के समय नाम पड़ा दोस्तों। पार्श्वनाथ के समय कितने महाव्रत थे, 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह दोस्तों। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से पुकारा गया था दोस्तों। तो ये नाम हो जाएगा पुरुषनीय दोस्तों, ये अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। ओके, मिलान करना है।
शांतिनाथ का दोस्तों हो जाएगा हिरण, पार्श्वनाथ का हो जाएगा सांप और महावीर का हो जाएगा दोस्तों शेर। जैन धर्म का महामस्तनाभिषेक या कुंभ किस जगह होता है, थोड़ी देर पहले अपनी बात भी हुई है, श्रवण बेलगोला में ये होता है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना, ये प्रश्न खूब पूछा गया दोस्तों। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था, अपना पहला उपदेश, पहला ज्ञान संघ में विभाजन करने वाला ये और उनका जमाई था जिसका नाम जामाली था दोस्तों। देखना दोस्तों, मैं आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ और साथ में मेरे पढ़ते पढ़ते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, महावीर स्वामी का जन्म किस जगह पर हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंड ग्राम में हुआ था दोस्तों। महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान। 28 महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो देखना ये 400 540 BC में हुआ था। कहीं कहीं पर आपको 599 में वो रिकॉर्डिंग टू बुक चलता है, लेकिन एथेंटिक डेट यही है दोस्तों। 29 महावीर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो 29 में हुई थी, ये हुए थे इसका ऑप्शन 468 में दोस्तों। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशाला, पत्नी यशोदा, पुत्री अणोज्या या प्रियदर्शना, बहन सुदर्शना, दामाद जमाली और भाई नंदीवर्धन जिसकी आज्ञा से घर छोड़ा था। देवक्षा या प्रियकारिणी किसके उपनाम थे, तो देखना दोस्तों ये त्रिशाला के थे। तीसरे प्रश्न में मैंने देखना इनकी बहन के जो उपदेश बताया ना अणोज्या है प्रियदर्शना था, ये ध्यान रखना, पुत्री का अणोज्या और प्रियदर्शना, लेकिन इनकी माता के जो थे वो देवक्षा और प्रियकारिणी थे, त्रिशाला। 32 दोस्तों महावीर ने प्रथम उपदेश किसको दिया था, थोड़ी देर पहले बात भी की थी। प्रथम उपदेश, प्रथम शिष्य, प्रथम इस संघ में विभेद डालने वाला, विरोध करने वाला तो भी जमाली था। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, तो दोस्तों 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं 42 में देखना, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 12 वर्ष 6 वर्ष तक ये जिसमें मोखली पुत्र घोषाल के पास रहे, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर इनको 12 वर्ष बाद में यानी 42 साल की एज में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल या बरगद के वृक्ष के नीचे। 34 महावीर ने किसकी आज्ञा लेकर घर छोड़ा था, तो अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर छोड़ा था घर इन्होंने। महावीर ने संघ की स्थापना किस जगह पर की थी, तो दोस्तों संघ की जो स्थापना की थी वो पावा में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एक गणराज्य था। जैन संघ में सबसे पहले विभेद करने वाला वही जमाली, इनका दामाद, वेरी मोस्ट प्रश्न में जाता है ये। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त किस नदी के किनारे हुआ था, दोस्तों ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, महावीर ने घर छोड़ने के बाद कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो, तो घर छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष बाद यानी 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे, तो साल या बरगद के वृक्ष के, पीपल के नीचे बोध को हुआ था दोस्तों। महावीर का संबंध किस कुल से था दोस्तों, तो ये गात्रक कुल से था दोस्तों। किससे था, गात्रक कुल से। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को दोस्तों, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का इनका जन्म हुआ था। 42वां प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो कार्तिक अमावस्या को, दीपावली के दिन दोस्तों, इनकी दयानंद सरस्वती की इनकी दीपावली के दिन, दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन ही अपन दीपावली मनाते। 43वां प्रश्न, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा का संबंध किस गोत्र से था, किस गोत्र से था, तो कुंडनीय थी दोस्तों। कौन सी थी, कुंडनी गोत्र थी। महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्यों में किस नाम से पुकारा गया, तो निगंठ नाथ पुत्र के नाम से जाना गया दोस्तों। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था, देखना महावीर के समय 11 गण थे, इसमें से 10 की मृत्यु होगी तो और एक ही बंदा जीवित था, वह था सुधर्मण। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में डाल देना दोस्तों। महावीर के समय कुल कितने गण थे, अगला प्रश्न भी आ गया इस रूप में, 11 थे दोस्तों।
पार्श्वनाथ के समय 4 थे। किस अभिलेख में जैन धर्म की जानकारी मिलती है दोस्तों? चंद्रगुप्त के नहीं, कुमारपाल के नहीं, अमोधवर्ष के नहीं, खारवाल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी अपने को जानकारी मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म में कौन सा त्रिरत्न नहीं है? दर्शन था, ज्ञान था, चरित्र था, वाणी नहीं था दोस्तों। तो ऑप्शन स हो जाएगा इसमें कि भाई ये नहीं था। 49, सियादवाद या सप्तभंगी का संबंध किस धर्म से था? तो दोस्तों जैन धर्म से था। अच्छी तरह से आप इसको याद रखना। सियादवाद में कितनी संभावना है? इसमें 7 संभावना। सियादवाद में शायद है या नहीं है, हो सकता है, कह नहीं सकते, कह भी सकता हूँ, नहीं भी कह सकता हूँ, इस प्रकार की ये तो सियादवाद है दोस्तों। पंच महाव्रत में कौन से महावीर ने जोड़ा था? तो देखना, सत्य, अहिंसा, स्नेह और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने 5वां जो जोड़ा था वह ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था दोस्तों। 51, सापेक्षवाद या अनेकार्थवाद का संबंध भी जैन धर्म से ही है। ये अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। अगर क्षण भंगुर वगैरह पूछे तो महावीर से हो जाएगा। भूखे व प्यासे रहकर मृत्यु को गले लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संथेरा या सलेखना दोस्तों। और ये आपको ध्यान है, मौर्य शासक प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से अपना शरीर त्याग किया था। जैन धर्म में कितने सलाका पुरुष बताए गए दोस्तों? जो जैन धर्म में 63 सलाका पुत्र बताए गए दोस्तों। जैन धर्म के अनुसार कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए? दोस्तों 12। याद रखना आप। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कौन सा धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में एक और याद रखना, मौर्य शासक संप्रति दोस्तों। इन दोनों ने जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म के अनुसार संसार में कितनी वस्तुओं से मिलकर बना दोस्तों? 6 पदार्थों से मिलकर बनाइए। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और अंग वगैरह ये जो इनके हिस्से हैं दोस्तों। पहली जैन संगति कब हुई थी? तो दोस्तों पहली जैन संगति हुई थी 300 BC में, पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थल भाव के नेतृत्व में हुए थे। श्वेतांबर और जैन धर्म का उदय इसी के अंदर हुआ था, और अंगों का इसके अंदर संकलन किया गया था। ये मैंने जो बोले क्रम से याद रखना। पाटलिपुत्र, स्थल भाव के नेतृत्व में, श्वेतांबर और अंगों का संकलन हुआ था। द्वितीय हुई थी 512 AD के अंदर, ये वल्लभी गुजरात में हुई थी दोस्तों। देवाश्री श्रवण के नेतृत्व में हुए थे। पूर्व और आगम साहित्य को इसके अंदर लिखा गया था। ये जो मैंने बोले वो हर हालत में आपको याद रखने हैं। 61 जैन धर्म की शाखाएं, श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन, जैसा कि मैंने आगे कहा था, प्रश्न में पूछ ही लिया, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। जैन धर्म संगति का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम जैन संगति स्थल भाव जो उत्तर भारत में हुई थी। द्वितीय जैन संगति का नेतृत्व किसने किया था? तो देवर्षि समाश्रमण ने किया था दोस्तों। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया। पूर्वा अंग का संबंध किस ग्रंथ से है दोस्तों? जैसा कि बताया था, वल्लभी के अंदर 512 AD के अंदर इन पूर्वा ग्रंथों का संकलन किया गया था, जिनका जो संबंध था वह जैन धर्म से था। अंगों की रचना किस संगति में हुई? देखना, बहुत मतलब छांट के प्रश्न बाहर निकाले। प्रथम संगति 300 BC में पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। कर्म का जीव की और जीव से आत्मा की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? मैं यहाँ पर देखना आश्रव कहता है। देखना, कर्म फल अपनी ओर बढ़ना संवर, और कर्म फल का शरीर की ओर बढ़ने के बाद आत्मा की ओर बढ़ना आश्रव, और फिर कर्म फल से बिल्कुल निवृत्त हो जाना उसको कहते हैं निर्जरा। और जब इन तीनों से निवृत्त हो जाता है तो व्यक्ति केवल यानी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसको केवल। ये चारों के चारों शब्दावली परिभाषा आप अच्छी तरह से याद रखना। 67 बिल्कुल अगला प्रश्न ही आ गया। कर्म फल का आत्मा की ओर बढ़ने से रुकना क्या कहलाता है दोस्तों? संवर कहलाता। और रुककर समाप्त हो जाना निर्जरा। और जब निर्जर हो जाता है तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। 68 पूर्व कर्म फल का खत्म हो जाना है। क्या बात है, प्रश्न एक से एक बढ़कर प्रश्न आ रहे हैं। निर्जरा। परिशिष्ट पर्वन मिलान करना पुस्तकों का जैन धर्म से। परिशिष्ट पर्वन है हेमचंद्र, लोक विभंग जो है सर्वनंदी, कल्प सूत्र आपके भद्रभाव, भगवती सूत्र में आपके जो है जैन धर्म के महावीर से जीवन से संबंधित है। नया दमा में महावीर की शिक्षा है। काफी महत्वपूर्ण चीजें इसके कलेक्शन करके डालिए दोस्तों।
दक्षिण में जैन मंदिरों या मठों को क्या कहा जाता है, पूजे रहता है इनके पुजारियों को, स्तूप और विहार बौद्ध धर्म से है, तो बस्ती कहेंगे दक्षिण के जैन मंदिरों को। अच्छे से याद रखना दोस्तों। महावीर की मृत्यु के समय 11 में से कौन सा गण दर्ज है? वेरी मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुधर्मण, जो बाद में जैन संघ का पावा में अध्यक्ष भी बना था। महावीर की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? पावा में हुई थी दोस्तों, अच्छे तरह से याद रखना। महावीर स्वामी के प्रथम गुरु कौन थे? देखना, आलार कलाम, कौंडिन्य, आलार कलाम और कौंडिन्य ये तो बुद्ध से हो जाएंगे। मोगलीपुत्र गोपाल ये सही है दोस्तों। और मोगलीपुत्र तीर्थ के समय आपको ध्यान है, महावीर ने जो मोगलीपुत्र तीर्थ आपने बौद्ध संगीति में एक जिसका अध्यक्ष बना था। 74 पहली महिला जिसका जैन संघ में प्रवेश हुआ था, देखना पहली महिला जिसका जैन संघ में प्रवेश हुआ था वह थी दोस्तों छेलना। अगर पहली की जगह दूसरा पूछे तो वह थी चंदना। कौन थी? दूसरी महिला। इसके आगे 2 नंबर लगा देता हूं मैं कि दूसरी महिला, और ये छेलना पहली महिला। और यशोदा तो आपको ध्यान ही है, इसकी पत्नी थी। ओके, प्रतुचला है जो वो जिस समय जैन धर्म का नाम निग्रंथ था उस समय प्रतुचला जो थी बौद्ध मतलब जैन धर्म में जिसका प्रवेश हुआ था दोस्तों। ये था दोस्तों मेरी आज की क्लास। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आपको इतना सार गर्भित संकलन और कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है, तो इसका मैं बता रहा हूँ कि आप हर हालत में इन सब की जो है मेरे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज ये सारे के सारे प्रश्न लेके आ रहा हूँ जिससे आपको बेहतर से बेहतर फायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।